नमस्कार दोस्तों अक्सर हम अपनी स्कूल की किताबों में इतिहास के पन्नों में इतिहास के काफ़ी सारी स्टोरीज पढ़ते रहते हैं, लेकिन वह इतिहास को जब हम हाथ में लेकर छूना चाहें तो यह कैसे संभव है। अक्सर यह भी होता है कि जब हम बात करते हैं कि 2000 साल पहले ग्रेट अशोक थे, उसके बाद मोहम्मद अकबर थे, उसके बाद जहांगीर थे, शाहजहां थे, ऐसे कई सारे राजाओं की कहानियां हम पढ़ते हैं, टिप्पू सुल्तान की कहानियां पढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान की कहानियां पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि उस इतिहास को हम छू सकें तो यह कैसे संभव है। हाँ, ये संभव है। और यह किस तरह से संभव है ये देखते हैं। आज यहाँ कॉइनेक्स मुंबई में एक बहुत ही अच्छा स्टॉल लगा है और उन्होंने एक ऐसी नई और नायाब चीज़ बनाई है ताकि स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, जितने इतिहास के रसिक लोग हैं, वह सारे इस तरह की पुरानी इतिहास की कहानियों के साथ साथ उन राजाओं के सिक्कों भी जमा कर सकें। आइए मिलते हैं एक बहुत ही स्पेशल व्यक्ति से जिन्होंने कॉइन कलेक्टर्स के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए कुछ बहुत ही नई और अच्छी और आसान चीज़ बनाई है। चलिए बात करते हैं उनसे। प्रिंसिपल सिंह जी, आपका कॉइन स्टार्स में स्वागत है। आप बताएं कि आप कितने सालों से सिक्कों का संग्रह करते हैं, क्या क्या कलेक्शन आप करते हैं, और प्रोफेशनली आप जो सिक्कों का जो काम करते हैं उसके बारे में भी बताइए। और आप बाद में हम जानना चाहेंगे कि आपने ये जो नई नायाब चीज़ बनाई है, यह क्या है, ये किस तरह से काम करती है, और लोगों तक आप इतिहास कैसे पहुंचाना चाहते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ज़रा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और कितने सालों से इस फील्ड में हैं। नमस्कार जी। ब्रजपाल सिंह नाम है मेरा। मैं भोपाल से हूँ। मैं खुद के बिजनेस लाइन में ही हूँ और करीब करीब 20 साल से मैं सिक्कों का संग्रह कर रहा हूँ। तो अभी चूँकि मैं भोपाल से हूँ तो मेरे पास में आसपास में एंशिएंट और उससे संबंधित सभी रेंज काफ़ी संख्या में सिक्के मिलते हैं। सिक्कों को जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो कोविड के बाद में थोड़ा सा समय मिला, उनको व्यवस्थित किया। तो नए नए तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये एक विचार मन में आया। उसको ही लेके हम अब कॉइन सेट बना रहे हैं एजुकेशनल पर्पज़ से, जिसको मैं करीब करीब 1 साल से मैं इसको सेल करने का प्लान कर रहा हूँ। इसको कॉइन सेट बना के डिस्काउंटेड रेट पर, मतलब काफ़ी कम दामों में उपलब्ध करा रहा हूँ, जिससे कि नए कलेक्टरों को, नए लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल पावे। अभी जब भी हम सिक्कों की बात करते हैं तो वो छेद वाला सिक्का या पुराना सिक्का यहाँ तक ही सीमित रहता है। यदि किसी को हम बोलते हैं कि 2200 साल पुराने हमारे यहाँ सिक्के हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है। तो मैंने ये एक कॉइन सेट तैयार किया है अभी, जिसमें 600 बीसी से आज तक के एक पूरा सर्किल बनाया हुआ है। इसी तरीके से आने वाले टाइम में और भी तरीके से सेट बनाए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल पाए। प्रिंसिपल जी, कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि 2000 साल पुराना या 2500 साल, 2200 साल पुराना अगर सिक्का रहेगा तो उसकी कीमत तो लाखों रुपए होती है। तो ये आप जो यहाँ सिक्के दे रहे हैं वो क्या लाखों रुपए के हैं कि उसकी क्या कीमत है, ताकि कोई छोटा बच्चा, स्कूल का बच्चा भी कोई कलेक्शन कर पाएगा। ज़रा उसके बारे में बताइए कि आपके जो सिक्के हैं हज़ारों साल पुराने, उनकी क्या कीमत होती है, और आपके जो ये फोल्डर्स बनाए हैं जितने आप 600, 1000, 2000 सालों के सिक्के एक एक करके देते हैं, तो इसके बारे की प्राइस के बारे में भी बताएं आप। जी सर, मैंने ये जो इसमें एंशियंट सिक्का है, बहुत ही कॉमन इसको रूप में प्रस्तुत किया है।
और इसकी कीमत 150 रुपये होती है। इस कोई लाखों रुपए कीमत नहीं है। इसको 500 रुपये में पूरा 600 BC से आज तक का एक कॉइन सेट बनाया हुआ है, जिसकी पूरी सेट की कीमत 500 रुपये है। तो ये लाखों का और जो बहुत महंगे सिक्कों का जो हमारे यहाँ भ्रम है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। जानकारी के लिए अच्छे सिक्कों के साथ में भी काम किया जा सकता है, जो आपके शौक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपका कहना है कि 2000 साल पुराना सिक्का सिर्फ 200-500 में भी मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सर। 2000 साल पुराना सिक्का 50 रुपये से 200-300 रुपये तक आसानी से मिल जाता है। और उसका डिपेंड करता है कॉपर का है, सिल्वर का है, ऐसा करके। सिल्वर पंचमार्क भी आपको 300 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। तो ये इतने पुराने हज़ारों साल पुराने सिक्के जमा करने के लिए किसी से लाइसेंस लेना पड़ता है? कोई रिस्ट्रिक्शंस है या ये ओपन आइटम है कि कोई भी कलेक्शन कर सकता है? जी बिल्कुल, कोई भी कलेक्शन कर सकता है। इसमें किसी तरह का लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सिक्कों को एंटीक्विटी लॉ से बाहर रखा गया है। इसमें हमको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। पुरातत्व विभाग से इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। तो कोई भी संग्रह कर सकता है, कोई भी इसको एक्सचेंज कर सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है। तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी पुरानी चीज़ें इतने सस्ते दामों में मिल रही हैं और इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, कोई लाइसेंस भी लेना नहीं पड़ता है, किसी की परमिशन भी लेनी नहीं पड़ती है। लेकिन समझो कोई स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इतिहास में बहुत रुचि होती है, वह ये सिक्के अगर लेना चाहे तो वो आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करें और कैसे कॉन्टैक्ट करें? जी, मैं अपने भारत में जितने भी कॉइन एग्जीबिशन लगते हैं वहाँ मेरा स्टॉल लगाता हूँ। उसके अलावा व्हाट्सएप पर मेरे को फ़ोन पर चर्चा करके मेरे से ख़रीद सकते हैं। मेरा यदि मैं व्हाट्सएप का बात करूं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9827053377। कॉलिंग के लिए एक दूसरा नंबर रखा हुआ है जो कि रात में थोड़ा तकलीफ़ देता है, इसलिए उसको दूसरा नंबर उपयोग कर रहा हूँ 7415701871। बस थोड़ा सा रात को फ़ोन ना आए, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। बाकी कोई भी जानकारी ले, सिक्का बाद में ख़रीदना नहीं ख़रीदना है, सिक्का ख़रीदें उसके बारे में भी कोई जानकारी चाहिए। मेन मुद्दा है, मुख्य बात है कि हमको इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा करना। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि भारत की जो धरोहर है, हज़ारों साल पुराने सिक्के हैं, वो बहुत ही कम दामों में आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और मैं चाहता हूं कि काफ़ी लोग आपके कांटेक्ट करें, अपना कलेक्शन करें और इस तरह से अपने जो धरोहर है, अपने जो सिक्के हैं, इसको बचा कर रखें। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, थैंक यू साहब।